ये कौन है? अरे मुझे कैसे पता होगा कौन है? हम तो खुद 1 महीने बाद आए हैं घर। रामू! जी मैम साहब। कौन है ये लड़की जिसे तूने मेरे घर में पनाह दी हुई है? वो मैम साहब, मैं ना आपको सारी बात बताता हूँ। तू क्या बताएगा मुझे? मनीष, मैं ना सब समझ गई हूँ। मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैम साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? अरे मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारूं तो और क्या करूं? मेरे घर को तूने धर्मशाला समझ रखा है क्या? आप ना मुझे गलत समझ रहे हो। ये ना मेरी छोटी बहन है, आलिया। बहन? हाँ मैम साहब, ये ना मेरी सगी बहन है जिसके जन्मदिन पे आपने कपड़े भिजवाए थे। क्या ये तुम्हारी बहन है? लेकिन रामू, ये तो तुम्हारी माँ के साथ गांव में रहती थी ना, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? गांव में क्या लाइट नहीं आती, पर शहर में तो 24 घंटे लाइट आती है, तो मैं इससे गांव से यहाँ शहर ले आया। और मैम साहब, आपको पता है इसका मेंस और फाइनल इंटरव्यू बाकी है, उसके बाद ना ये बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी। अरे वाह रामू, ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन इससे पहले तूने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? साहब, अब मैं आपको क्या ही बताता, जब कोई गरीब आदमी पढ़ता है ना तो पूरी दुनिया उसके मजाक बनाती है। हाँ रामू, तू सही कह रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़, जो हुआ सो हुआ। हम ना बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, हमारे लिए चाय ले आ। तुम जाओ और उससे माफी मांग लो। रामू से तो मैं माफी मांग ही लूंगी, लेकिन मैं ना कुछ सोच रही थी, उसकी बहन कितनी मेहनती है, हमें ना उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। रामू, जी मैम साहब। मैंने ना बिना कुछ सोचे समझे ही तुझ पे हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू ना मार्केट जाके आ, और ये कुछ सामान लिखा है मैंने, ये सारा सामान अभी लेकर आ। मैम साहब, वो भी साहब ने जो सामान मंगाया था ना, वो मैं सारा लेके आ गया, बाहर टेम्पू में है। तो एक काम करो, उसे ना अपने गांव ले जाओ, अपने घर पे। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देख, ये जो तेरी छोटी बहन है ना, ये बहुत मेहनती है, और तुम्हारे गांव में ना लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसकी पढ़ाई कैसे होगी? और वैसे भी आईएएस का एग्जाम क्लियर कर रही है ये। तुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, कितनी देर तक सिटिंग देनी पड़ती होगी उसको पढ़ाई के लिए। देख रामू, मैं ना बचपन से बहुत गरीब था, और मेरे पापा मम्मी के पास में इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मेरी एग्जाम का खर्चा उठा सकें। जब आज तूने मुझे बताया ना कि तेरी बहन आईएएस का एग्जाम दे रही है, तो तू सोच नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास नहीं होता आजकल के ज़माने में भी कोई गरीबों के बारे में इतना सोच सकता है, और आप तो मेरी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो। ये एहसान मैं आपका कैसे चुकाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम गरीबों के बारे में इतना सोचा। अब तुम लोग ना गाँव जाने की तैयारी करो। ठीक है साहब।